गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा प्रॉब्लम था कैमरे में, मैं ध्यान नहीं दिया। अब शायद आपको और अच्छी क्लियर दिखाई दे रहा हो। आज के टॉपिक में जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेसन 9 फिजिक्स में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम आपको बताने चल रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया अभी भी बल की परिभाषा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि बल वह धक्का या खिंचाव है जिसे किसी वस्तु पर लगाने पर या आरोपित करने पर गतिशील वस्तु स्थिर अवस्था में या स्थिर अवस्था की वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाती है या आने का प्रयत्न करती है। उसके बाद फिर इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल का प्रभाव क्या है। बल के प्रभाव से गतिशील वस्तु स्थिर अवस्था में हो सकती है, माने हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, होने का प्रयत्न कर सकती है। दूसरा, बल के प्रभाव से स्थिर अवस्था की वस्तु गतिशील हो सकती है या गतिशील होने का प्रयत्न कर सकती है। ठीक इसी तरह थर्ड है कि बल द्वारा किसी भी बल के प्रभाव से किसी भी वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे टाइप ऑफ फोर्स। बल कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला मैंने आपको बताया बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल, और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल। अब ध्यान से समझें, जब कई बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे हो तो उनका परिणामी बल शून्य हो। जब कई बलों का या दो बलों का या दो से अधिक बलों का परिणामी बल शून्य हो, तब उसे हम कहते हैं संतुलित बल। असंतुलित बल क्या है? जब दो या दो से अधिक बलों का परिणामी बल शून्य ना हो, उसका परिणामी बल 0 से अधिक हो। जब दो या दो से अधिक बलों का परिणामी बल 0 से अधिक हो तो उसे हम कहते हैं असंतुलित बल। When two or more than two forces, the magnitude force is equal to 0, then these are called the balanced force. But when two or more forces, the magnitude force are greater than to 0, then these are called the unbalanced force. तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जब दो या दो से अधिक बलों का परिणामी बल शून्य हो, तब उसे संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे संतुलित बल का एक बढ़िया सा उदाहरण ये है कि बच्चे आपस में पंजा लड़ाते हैं। एक बच्चे का पंजा इधर, एक का इधर, दोनों बल लगा रहे हों और दोनों के बल द्वारा बिल्कुल स्थिर अवस्था में वो आ जाए, ना इधर जाए ना इधर जाए, ये कैसा बल है? संतुलित बल। और मान लीजिए दो आपस में बल लगा रहे हैं और एक की तरफ एक झुक जाए, इसका मतलब इसका परिणामी बल 0 से अधिक हो जाएगा। जब दोनों एक पर स्थिर हो जाएंगे तो इसका परिणामी बल क्या होगा? शून्य। तो जब एक की तरफ झुक जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? असंतुलित बल। पर बच्चों, संतुलन से संबंधित आप उदाहरण सर्कस में देखते हैं कि लड़कियां रस्सी पर साइकिल चलाती हैं, रस्सी पर चलती हैं, रस्सी पर दौड़ती हैं। वो कैसे कर लेती हैं ऐसा? उनका एक प्रैक्टिस, एक्सरसाइज है। वो क्या करती हैं? रस्सी पर चलते समय अपना हाथ फैला लेते हैं और इस हाथ के द्वारा उसे संतुलित कर लेते हैं।
अगर इधर गिरने वाले हैं तो इधर की तरफ, इधर गिरने वाले तो इधर की तरफ। छोटे छोटे बच्चे भी सर्कस में भाग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वहां से अपने को संतुलित नहीं कर पाते हैं तो डंडा ले लेते हैं। डंडा लेंगे, दिखाने के लिए तो झंडियां लगा लेंगे। अब वो रस्सियों पर जब चलते हैं तो एक साइंस है, सर्कस इज अ साइंस। टोटल सर्कस जो है साइंस पर डिपेंड है। उस पर यदि इधर की ओर गिरने वाले होते हैं तो फट से इधर ज्यादा गुरुत्व लग रहा है, ग्रेविटी इधर ज्यादा लग रही है, तो क्या करते हैं, इधर की तरफ बढ़ा लेते हैं, जिससे इधर की तरफ झुकाव बढ़ जाता है। अर्थात उसे बार बार दाएं बाएं खिसकाते रहते हैं, आगे रस्सियों पर बढ़ते चले जाते हैं। इट इज अ प्रैक्टिस। आप भी प्रैक्टिस करें तो ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना संतुलन बना लेते हैं, अर्थात उस पर जो लगता है बल उसे हम कहते हैं संतुलित बल। प्यारे बच्चों, अब हम इसके बाद असंतुलित बल की परिभाषा आपको लिख दें। जब दो या दो से अधिक बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो उसे शून्य ना हो या शून्य से अधिक हो भी लिख सकते हैं। शून्य से अधिक हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल कहते हैं। तो सॉरी यार, असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल कहते हैं। अब आइए, संतुलित तथा असंतुलित बल में अंतर क्या है। नंबर 1 अंतर, संतुलित बल का परिणामी बल शून्य होता है, असंतुलित बल का परिणामी बल शून्य से अधिक होता है। पहला अंतर हो गया, ठीक। दूसरा, संतुलित बल पर कोई भी वस्तु एक बिंदु पर स्थिर हो जाती है। असंतुलित बल में कोई भी वस्तु जो है किसी एक ओर झुक जाती है। तो इस तरह से संतुलित और असंतुलित बल से संबंधित बातें हो गई। अब उदाहरण भी हो गए। अब आपको और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने चल रहा हूं, फ्रिक्शन मीन्स घर्षण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, भी हम आपको बताने चल रहे हैं घर्षण से संबंधित। ये ओनली इट और लल्लू पुदीना कहां आ गए फिर? हु इज द लल्लू पुदीना? और मुझे पता है लल्लू पुदीना, और लल्लू पुदीना को कल मैं लल्लू लाल बना करके मारूंगा क्लास में, मैं जानता हूं। और ये यहां पर क्लास में अनुज प्रजापति, लल्लू भाई कैसी हैं? वाह, अनुज ही कल बताएंगे कि अनुज प्रजापति लल्लू भाई कौन है। लल्लू पुदीना की खबर कल लगेगा। चलिए प्यारे बच्चों, ये जो अपना भाग लिए, देखिए तुरंत आउट हो गए, दोनों निकल लिए। आप लोग पढ़ाई करो, पढ़ने के लिए जुड़े हो। कमेंट में आप ये लिखो कि आपको क्लियर दिख नहीं रहा है कि दिख रहा है, जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। चलिए अब हम फ्रिक्शन आपको बताते हैं। घर्षण क्या है? क्या बच्चों? घर्षण फ्रिक्शन ध्यान से समझिए, यह भी एक प्रकार का बल है। अर्थात हमें जानते हैं घर्षण वह बल है, फ्रिक्शन वह फोर्स है जो किसी गतिशील वस्तु के अगेंस्ट में लगती है, विपरीत दिशा में लगती है।
जैसे आप देखते हैं कि कोई गेंद आप फेंकते हैं, कुछ दूर चलते चलते जाके रुक जाती है। क्यों रुक जाती? कभी आपने सोचा कि गेंद क्यों स्टॉप हो जाती है? उसको लगातार चलना चाहिए, लेकिन वो चलती नहीं है। गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि किस तरह से फ्रिक्शन किसी वस्तु पर लगती है। जिस तल पर वस्तु गतिशील होती है, वह तल जितना चिकना होगा उसका फ्रिक्शन, घर्षण उतना ही कम होगा, और जितना खुरदुरा होगा उसका घर्षण उतना ही ज्यादा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं घर्षण वह बल है जो किसी गतिशील वस्तु के विपरीत दिशा में कार्यरत होती है। जैसे लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय बाद स्थिर हो जाती है, क्योंकि इसी चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में मोशन के जो नियम है, गति के जो नियम है, कुल 3 नियम है। कल का टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मस्त टॉपिक। जीवन में बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी जब आप ये पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ मोशन। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग जरूर जुड़िएगा। और मैं कुछ बच्चों को थोड़ी सी पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशन करना चाहता हूं, मोटिवेट करना चाहता हूं, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। बच्चे इसमें लाइव आ रहे हैं क्लास 10th के। तो जो बच्चे अपना ही मूल्य समय गंवा रहे हैं, जिन बच्चों के पेरेंट्स उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई लल्लू पुदीना बन जा रहा है, कोई इटाफ बन जा रहा है। ये सब बन करके जो खिलवाड़ कर रहे हो बच्चे, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आज माँ बाप के पैसों से तुम ऐसा कर लो, कल रोओगे। अरे पढ़ने के लिए माँ बाप मोबाइल दिए हैं, तुम लोग इतना दुरुपयोग करते हो कि माँ बाप का विश्वास बच्चों से उठ गया है। मोबाइल लेके चैटिंग करोगे, मोबाइल लेके सट्टेबाजी करोगे, सब क्या है? अरे कम से कम 4-5 साल तक जब तक माँ बाप की छाया आपके सिर पर है, मेहनत कर लो, करके अपने जीवन को सुधार लो। उसके बाद सारी जिंदगी में ऐश करना, चैटिंग करना, सट्टेबाजी करना है तो जीवन में चाहे जितना करो, आपके पास पैसा रहेगा। मैं उन बच्चों को एक बार फिर से उनका दिमाग खोलना चाहता हूं कि ये बहुत गलत है। पढ़ाई से संबंधित बातें करो, क्वेश्चन पूछो। 2 दिन की क्लास में कोई बच्चा ये नहीं लिख के पूछा सर इसे एक बार फिर से बता दीजिए या क्या होता है, या कोई नया क्वेश्चन किया हो। मैं देखता हूं जब कमेंट्स, बस केवल खिलवाड़। मेरे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, नहीं तो मैं सुधारता जानता हूं, सुधार सकता हूं। आप लोग माँ बाप के साथ खिलवाड़, धोखेबाजी ना करो। माँ बाप के साथ नहीं बल्कि तुम अपने साथ कर रहे हो। माँ बाप तो जब तक जिंदा रहेंगे उनका इतना प्यार आपके ऊपर बरसता रहेगा कि तुम आराम से शराब पी के सोते रहोगे ना, तब भी वो कमा के तुम्हें खिलाएंगे जब तक वो जीवित रहेंगे, क्योंकि उनकी संतान हो तुम। तो उन्हें ऐसा दुख मत दो। पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो। फ्रैक्शन से टॉपिक पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये टॉपिक मैं कल दोबारा नहीं लूंगा। जल्दी से इसे मैं बता करके आज की क्लास आपकी बंद करूंगा। आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कृपा करके जिन्हें न पढ़ना हो लाइव आने का प्रयास न करें। अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई गेंद चलती रहती है तो चलने के कुछ समय बाद वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि उसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। जिस दिशा में वह चलती रहती है उसके विपरीत दिशा में उसे एक दूसरा बल रोकता रहता है। उसी को हम घर्षण या फ्रिक्शन कहते हैं। और ये घर्षण जो है, जितना चिकना तल होता है उतना कम लगता है, और जितना ही खुरदुरा तल होता है उतना ही अधिक लगता है। गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले फ्रिक्शन का, बल से संबंधित बातें बताई थी। उसके बाद न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। सोचो, जब छोटा सा बच्चा था, कल उसका टॉपिक होगा, बहुत मजेदार टॉपिक होगा। उसकी क्या कहानी थी, उसने कहां से कहां तक दुनिया पहुंचा दी। और तुम क्या हो? तुम लोग तो लल्लू लाल पुदीना बन गए हो।
दुनिया बड़ा बनने का प्रयास कर रहा है, पुदीना का पेड़ 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं होता। प्यारे बच्चों ध्यान देना, न्यूटन जब छोटा सा बच्चा था तो सेब के बाग में गया था। सेब के बाग में उसने देखा कि एक सेब ऊपर से नीचे गिरा। जब एक सेब ऊपर से नीचे गिरा तो उसके दिमाग में एक गूंजने लगा कि सेब क्यों नीचे आया। ये सेब दाईं तरफ जा सकता था, बाईं तरफ जा सकता था, ऊपर की ओर जा सकता था, चारों तरफ खुला हुआ है, क्यों ये नीचे आया। उसके दिमाग में एक बात लगातार चलती रही और उस पर उसने बाल्यावस्था में ही रिसर्च करना शुरू कर दिया। क्यों नीचे आया, सेब या किसी वस्तु को ऊपर फेंका और फिर नीचे आई, क्यों नीचे आई। उसी पर वो तुरंत रिसर्च करना शुरू किया और अंत में वो बल से संबंधित निष्कर्ष को निकाला, ग्रेविटेशन से संबंधित निष्कर्ष को निकाला, मोशन से संबंधित निष्कर्ष को निकाला और ये बताया कि मोशन कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, आज काफ़ी बच्चे जुड़े, उन सभी बच्चों को धन्यवाद जिसने क्लास लिया, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है और अगली क्लास मेरी, अभी मैं 3 मिनट आपको टाइम दूंगा क्योंकि 8:15 से मेरी अगली क्लास है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बार सारे बच्चे जाने से पहले कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि जो आज आपको टॉपिक पढ़ाया गया आपको समझ में आया कि नहीं। यस या नो में आप जवाब देंगे और सारे बच्चों के साथ मेरी शुभकामनाएं होंगी कि बच्चे अनवरत पढ़ाई में लगे रहें, पढ़ें। जो कोई भी समस्या उनको किसी भी विषय में समस्या हो हमसे पूछें, मैं उनकी समस्याओं का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करूंगा और करूंगा। तो आज की क्लास में चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। काफ़ी बच्चों ने लिखकर भेजा कि हाँ सर समझ में आया, मुझे बहुत खुशी हुई। प्यारे बच्चों, लाइव क्लास मेरा लेने का मतलब ये रहा है कि आप लोगों के पास मोबाइल उपलब्ध होती है। मान लीजिए आपको लिखने का मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेटने का मन कर रहा है, तो जैसे आप लीड लगा करके गीत सुनते हैं वैसे आप कोई चैप्टर का, कोई टॉपिक का वीडियो आप खोल लेंगे। खोलने के बाद देखते रहेंगे और लीड से सुनते रहेंगे तो निश्चित ही आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, गुड बाय।